हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजेड टेक मैथ्स। तो लास्ट वीडियो में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस किया था। उसके रिगार्डिंग कुछ फार्मूलाज थी हमारी, जो आप देख सकते हैं। अगर टाइम हमारा ईयरली दिया होगा, अगर हाफ ईयरली दिया होगा, अगर क्वार्टरली दिया होगा, उसके लिए ये 3 फार्मूलाज हैं हमारे पास। और अगर हमारा टाइम फ्रैक्शंस में दिया होगा तो इसके लिए हमारी फार्मूला जो होगी वो ये होगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं इस पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अकाउंट ऑन दिस अमाउंट एट द रेट ऑफ 15% इन 3 ईयर्स। दैट मीन्स 15% हमारी रेट है और 3 साल के लिए हमारा टाइम है। हमारा जो टाइम है वो ईयरली है, दैट मीन्स 3 ईयर्स है। ईयर, सबसे पहले आपको टाइम चेक करना है, टाइम कैसे दिया होगा, किस तरीके से दिया होगा। तो हमारी ये जो फार्मूला होगी अमाउंट की, वो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 और इज पावर टी। ओके, टी हमारा यहाँ पर 3 है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर मैं अमाउंट डिवाइड बाई प्रिंसिपल का रेशो निकालूं, अमाउंट डिवाइड बाई प्रिंसिपल, दैट मीन्स ये जो प्रिंसिपल है ये मैं इस साइड लूँगा, तो वो मेरा रेशो जो आएगा 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 होल पावर टी आएगा ना। अगर मैं ये रेशो फाइंड कर सकूँ तो मुझे आसानी होगी ना प्रिंसिपल और अमाउंट निकालने की, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन होता है, अगर हम इस अप्रोच से करेंगे दैट मीन्स रेशो निकाल के, तो वो बहुत जल्दी सॉल्व होता है, ट्रस्ट मी। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, टाइम हमारा यहाँ पर 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स है। रेट हमारी, रेट क्या है हमारी यहाँ पर 15% है, 15%। और फार्मूला के हिसाब से अगर हम अमाउंट देखेंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल लेना था हमें, बट वो हम फ्रैक्शन में लेंगे क्योंकि हम रेशो निकालेंगे अमाउंट और प्रिंसिपल का। 1 प्लस रेट हमारी 15 है डिवाइड बाई 100 और इज पावर 3। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे 15 डिवाइड बाई 100 क्या होगा हमारा, वो 1 प्लस 5 3 ज़ा 5 20 ज़ा और इज पावर 3 होगा, 3 होगा। और जो रेशो आएगा हमारा अमाउंट और प्रिंसिपल का, वो क्या आएगा 20 प्लस 3, दैट मीन्स 23 डिवाइड बाई 20 होल क्यूब, विच इज़ 23 इंटू 23 इंटू 23 डिवाइड बाई 20 का क्यूब, जो हमारा 8000 होगा। ओके, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो हमारा ये निकला 23 इंटू 23 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 8000। तो हमारा जो यहाँ पर प्रिंसिपल है दैट इज इक्वलेंट टू दिस और अमाउंट इज इक्वलेंट टू दिस। बट प्रिंसिपल हमें क्वेश्चन में दिया होगा ना, तो ये वाला प्रिंसिपल और वो वाला प्रिंसिपल कंपेयर करके हमें यहाँ पर रेशो निकालना होगा। दैट मीन्स प्रिंसिपल इज इक्वलेंट टू 8000, बट हमारा प्रिंसिपल जो है, रियल प्रिंसिपल जो है क्वेश्चन में दिया गया है, वो भी 8000 है ना। दैट मीन्स कोई फर्क नहीं है। रेशो निकालने के लिए जो हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल होगा उसको हम यहाँ पर डिवाइड करके जो फ्रैक्शन होगा हमारा वो निकालेंगे, और जो फ्रैक्शन होगा हमारा वो हम इस अमाउंट को मल्टीपल करेंगे। ओके, सपोज हमारा अगर ओरिजिनल प्रिंसिपल 4000 होता, सपोज 4000 अगर होता ओरिजिनल प्रिंसिपल क्वेश्चन में, तो हम क्या करते, हमारा जो फ्रैक्शन होता वो 2 निकलता ना, तो अमाउंट निकालने के लिए हम यहाँ पर भी 2 मल्टीपल करते। बट हमारा जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है वो भी 8000 है ना, तो दैट मीन्स हमारा जो फ्रैक्शन यहाँ पर निकला वो 1 निकला था। दैट मीन्स प्रिंसिपल इज इक्वल टू 8000 और ओरिजिनल भी हमारा 8000 है, तो फ्रैक्शन 1 निकला, तो अमाउंट जो होगा ऊपर वाला, तो उसको भी हम 1 मल्टीपल करेंगे ना। तो दैट मीन्स अमाउंट जो होगा हमारा वो, अगर हम यहाँ पर रफ वर्क करेंगे, अमाउंट जो होगा हमारा वो 23 क्यूब ही आएगा ना, 23 क्यूब ही आएगा। और अमाउंट की फार्मूला होती है हमारी अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हम अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे। अमाउंट हमारा 23 क्यूब है माइनस प्रिंसिपल हमारा 8000 है। देखिए यहाँ पर हमें ये पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व होगा। 23 क्यूब हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर हम देखेंगे लास्ट डिजिट क्या आएगा इस 23 क्यूब का, वो क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 27। 7 हमारा लास्ट डिजिट होगा 23 का, समथिंग और 7 हमारा इसका लास्ट डिजिट होगा ना, माइनस उसी को हमें 8000 करना है। तो दैट मीन्स अगर हम माइनस करेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट हमेशा राइट साइड से शुरू करते हैं। दैट मीन्स 7 माइनस 0, तो दैट मीन्स हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो उसका लास्ट डिजिट भी 7 आएगा ना, समथिंग और 7। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे 7 किसके लास्ट में है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर, ऑप्शन बी। हमने यहाँ पर पूरा सॉल्व नहीं किया, बस ट्रिक लगाई और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, वो
द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस एट द रेट ऑफ 10% पर एनम रेकनर हाफ ईयरली। यहाँ पर जो हमारा टाइम है वो आप नोट कीजिए पहले, वो हाफ ईयरली है ना, हाफ ईयरली। तो दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारी जो फॉर्मूला होगी वो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 2 होल इज पावर 2t। तो अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1200 1 प्लस सॉरी यहाँ पर आर बाई 2 डिवाइड बाई 100 भी है ना, आर डिवाइड बाई आर हमारा 10 है, आर बाई 2 इज 5 डिवाइड बाई 100 होल 2 इंटू टी हमारा 1 ईयर है तो 2 आएगा डायरेक्टली। तो क्या आएगा हमारा 1200 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 20 आएगा ना, होल स्क्वायर। तो हमारा जो अमाउंट आया वो 1200 1 प्लस 1 बाई 20 स्क्वायर। ओके, तो 1200 विच इज़ 21 इंटू 21 आएगा ना, डिवाइड बाई 20 इंटू 20 आएगा, 2 0 जाएंगे, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12 आएगा। तो अगर हम 21 इंटू 21 करेंगे, 21 स्क्वायर करेंगे, 0401 आएगा और 04 दैट मीन्स 441 होगा हमारा 21 स्क्वायर इंटू 3 करना है, दैट मीन्स 3 4 ज़ा 12 और दैट मीन्स हमारा जो अमाउंट आया 1323 आया ना, अमाउंट हमारा 1323 आया। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा 1323 है, माइनस प्रिंसिपल हमारा 1200 है, तो दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आया 123 आया ना, 124। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। नाउ हमें डिफरेंस निकालनी है ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट हम डायरेक्टली निकाले, पी इंटू आर इंटू टी करना है हमें डायरेक्टली। पी हमारा 1200 है, इंटू आर हमारी 10% है, इंटू टाइम हमारा 1 है डिवाइड बाई 100, तो 2 0 और 2 0 जाएंगे, 12 इंटू 10 इज़ 120। तो दैट मीन्स हमारा सिंपल इंटरेस्ट 120 आया और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 123 था। तो इसकी डिफरेंस अगर हम निकालेंगे 123 माइनस 120 विच इज़ 3, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट एट द रेट ऑफ दिस, रेट हमारी 6.1/4% है, दैट मीन्स 25/4% है। पहले ये लिख लेता हूँ, रेट हमारी 25/4% है पर एनम फॉर 2 years एंड 73 days। टाइम अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2 years एंड 73 days है ना, डेज तो ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या डिवाइड करेंगे डेज को, 365, क्योंकि 1 year इक्वल टू 365 days। तो अगर हम देखेंगे टाइम हमारा 2 इंटू 1/5 आएगा ना, बिकॉज 73 1 73 5, तो हमारा टाइम 2 इज टू 1/2 है ना, 1/5 ऑफ ईयर्स। ओके, ये हमारा टाइम है। और फ्रैक्शनल फार्मूला क्या है हमारी, अगर आपको याद हो तो अमाउंट के लिए हमारी जो फार्मूला थी वो, सॉरी अमाउंट के लिए जो हमारी फार्मूला थी वो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल इज पावर ए इंटू 1 प्लस आर इंटू बी बाई सी डिवाइड बाई 100। अगर टाइम हमारे पास ए एंड बी बाई सी ईयर्स होगा। ओके, बट टाइम हमारा 2 है ना, 1/5 ईयर है ना, तो अगर हम यहाँ पर, और रेट हमारी क्या है, रेट हमारी 25/4% है। और प्रिंसिपल हमारा, प्रिंसिपल क्या है हमारा 2048 प्रिंसिपल हमारा 20480 है ना। तो ये वैल्यूज़ अगर हम फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा जो अमाउंट होगा वो ए इक्वल 20480 इंटू 1 प्लस रेट हमारी 25/4 है, 25/4 इंटू 100 आएगा होल पावर ए। हमारा टाइम हमारा यहाँ पर क्या था 2 है ना, 1/5 ईयर। तो पहला पार्ट जो फ्रैक्शन का होगा वो यहाँ पर हम लिखेंगे, दैट मीन्स 2 इंटू 1 प्लस आर इंटू बी बाई सी, दैट मीन्स सेकंड पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। आर हमारा 25/4 है इंटू सेकंड पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इज 1/5, दैट मीन्स वो हम यही से मल्टीपल करेंगे 1/5 इंटू और उसके बाद डिवाइड बाई 100 होगा, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुए। तो अगर हम देखेंगे, थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, 20480 1 प्लस 25 4 दैट मीन्स 1/16 होल स्क्वायर इंटू
5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 5 20 ज़ा, तो दैट मीन्स 1 प्लस 1/20 इंटू 4 आएगा ना। कैलकुलेट करके हमारा जो आंसर आएगा अमाउंट इक्वल टू 23409 हमारा अमाउंट होगा। तो इंटरेस्ट क्या हुआ हमारा 23408 माइनस 20480 विच इज़ सॉरी यहाँ पर 9 होगा 23409, तो सिंपलीफाई करके हमारा जो आंसर आएगा वो 2929 आएगा। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए इसका आंसर होगा 2929। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट फॉर 18 मंथ्स। यहाँ पर हमें 18 मंथ्स दिया गया है, रेट हमारी 10% है, अमाउंट हमारा ये है। तो 18 मंथ्स है ना, तो 18 मंथ्स अगर हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितने ईयर्स आएंगे, तो टाइम हमारा 1.5 ईयर आएगा ना, 1.5 साल होगा ना। 18 मंथ्स हमारा मतलब 1.5 साल, तो 1.5 ईयर। तो अगर हम ये इसके इक्विवेलेंट लिखेंगे A/B/C के इक्विवेलेंट लिखेंगे, तो फार्मूला जो है हमारी अमाउंट की वो क्या होगी, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 होल इज पावर फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन दैट इज A विच इज 1, ओके, इंटू 1 + सेकंड पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज 1/2 इंटू 1/2 इंटू रेट दैट मीन्स 10/2 विच इज 5 डिवाइड बाई 100, ओके। तो यहाँ पर रेट हमारी 10 है, तो अगर हम सिंपलीफाई करेंगे इसको, अमाउंट हमारा जो होगा वो 2800 इंटू 1 + 1/10 आएगा दैट मीन्स 11/10 आएगा इंटू 21/20 आएगा। अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 3234 आएगा। 3234 हमारा अमाउंट होगा, तो अमाउंट हमारा 3234 आएगा। दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होगा, अमाउंट माइनस 3234 माइनस प्रिंसिपल विच इज़ 2800। सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा हमारा फिर, कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ 434 विच इज़ ऑप्शन बी। तो ये थी कुछ एग्जाम्पल्स कंपाउंड इंटरेस्ट पे। आई होप आपको ये पसंद आई होगी और आपको कुछ समझ आया होगा। और अगर आपको कुछ समझ आया हो इस वीडियो से तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।